गुरुवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने समस्तीपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी बंद कमरे में यह देख रहे हैं कि टिकट के बदले कौन कितना पैसा देगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव आज कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद करना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू राबड़ी सरकार के दौरान राज्य में अपहरण उद्योग फल फूल रहा था और बिहार झारखंड जब एक थे तब खनिज संपदाओं की लूट मची थी, और जब झारखंड अलग हुआ तब वे चारा घोटाला में फंस गए। विजय कुमार सिन्हा इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के सड़कों की हालत को लेकर भी लालू राबड़ी सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज बिहार में चारों ओर 2 लेन और 4 लेन सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जगह जगह पुल बन रहे हैं। एनडीए की सरकार में बिहार तेजी से विकास कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके पिता के शासन में बिजली के खंभे तक उखाड़ लिए गए थे और तार लूटे गए थे। अब वह मुफ्तखोरी का वादा करके जनता को लुभा रहे हैं। अगर बिहार में मुफ्त बिजली दी जाएगी तो फिर से राज्य अंधकार के युग में चला जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, एक बार आप भी सुन लीजिए। ये कसम खाते कि मैं अपने अकुल संपत्ति जो बाप से कमाई हुआ है उसको लौटाएंगे, जनता के सरकार के खजाने में डालेंगे, लेकिन उस पर भी आपने कुछ नहीं कहा। आपको तो बताना होगा कि राजनीति की पवित्रता को बहाल रखने के लिए आप ये जनता से क्षमा मांगते हुए कि मैं किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दूंगा, अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी उग्रवादी को टिकट नहीं दूंगा। अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप संकल्प लेते इस धरती से, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। जनता के बीच सिर बरगलाने का बिहार बदल रहा है। एनडीए की सरकार विकास कर रही है और वो विकास पर आप चर्चा नहीं कर रहे कि आपके माता पिता के समय बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। आज हर जगह सड़क है, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, हर जगह पुल है, ओवर ब्रिज है, हर क्षेत्र में विकास की गति दिखाई पड़ रही है। आप विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, अपराधी भ्रष्टाचारी उग्रवादी पर आप संकल्प नहीं लेंगे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जब जब मौका मिला सत्ता में आपने ऐसे लोगों को संरक्षित किया, पोषित किया और इसके माध्यम से समाज पर शासन करने का प्रयास किया। आप ये भी संकल्प लेते कि लोकतंत्र कमजोर होता है जब परिवारवाद का जमींदारी राजतंत्र में बदल जाता है। आपके पार्टी के अंदर न लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझते हैं, पार्टी के विधायक बंधुआ मजदूर की तरह खड़ा रहता है। ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए कभी शुभ नहीं है। आप ये भी तो बताते कि मैं लोकतंत्र का सम्मान करते हुए परिवार तंत्र का अंत करूंगा, आप उसका भी घोषणा नहीं किए, उसके लिए भी क्षमा नहीं मांगे। ये क्षमा यात्रा बिहार की जनता हर जगह ये प्रश्न पूछेगी कि आखिर आप कब अपने जो पिताजी आपके बिहारी शब्द को कलंकित किया, अपमानित किया, हर बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट किया, उस पिता को आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता है। क्या वैसे व्यक्ति को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप हटा करके जनता से क्षमा मांगेंगे? इन प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। एक अपराधी आर्थिक अपराधी हो, सामाजिक अपराधी हो, ऐसे लोग और उसके परिवार के लोग गौरवान्वित महसूस करें।
ये उसके नेचर और सिग्नेचर को स्पष्ट करता है। ऐसे लोगों की मानसिकता साफ झलकती है कि जनता को वर्गलाने का, जनता को भ्रमित करने का, समाज को लड़ाने का, तुष्टीकरण के राजनीति से सत्ता में इन किन प्रकार आने का भाव यह स्पष्ट झलकता है। समाज के अंदर अगर जो स्वच्छता सुशासन की बात करते हैं तो पिछले गलतियों में के लिए क्षमा मांगिए। अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर बिहारी शब्द को गाली बनाने वाले जो गाली और कोली की संस्कृति चलाए हैं, उससे बिहार को मुक्ति दिलाइए। अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का संकल्प लीजिए। बिहार की जनता तभी आपके साथ चलेगी जब आप क्षमा मांगिएगा और ऐसे जो कारनामा आपके जंगल राज में हुआ है, उस जंगल राज के युवराज का निशानी वह दाग मुरेठा हटाने से चेहरे की दाग नहीं मिटेगी। आप मुरेठा हटा दें, लाठी कुछ देर के लिए छुपा लें। बरगलाने का खेल इंडी गठबंधन बना करके आपने किया, लेकिन बिहार की जनता, ये लोकतंत्र की धरती की जनता पहचानती है। आपके कारनामों को भूल नहीं पाएगा। बंद कमरे में वसूली यात्रा बंद करिए, जनता के बीच जनता से संवाद करिए और सच को जानिए कि आज भी अपराध और भ्रष्टाचार में कौन सी मानसिकता काम कर रही है। सरकार सजगता के साथ काम कर रही है। ऐसे लोगों को कुचलने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार पूरी ताकत से लगी है और आगे इसका परिणाम और दिखाई भी पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।